My dear students, today we discuss special reaction of aldehyde and ketone, Cannizzaro reaction and remaining reaction of aldehyde and ketone. हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि एल्डिहाइड और कीटोन की जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी हम कुछ स्टेप में पढ़ेंगे, जिसमें पहला स्टेप था हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन था, दूसरा हमने देखा था कंडेंसेशन रिएक्शन, उसके बाद हमने देखा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसके बाद हमने देखा रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, उसके बाद स्पेशल रिएक्शन में हमने देखा अल्डाल कंडेंसेशन। हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन की। अगर हम बात करें कैनिज़ारो रिएक्शन की तो ये होता क्या है। हमने अल्डाल कंडेंसेशन में पढ़ा था कि ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन है वो सेल्फ कंडेंसेशन में इन्वॉल्व होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड बेस। उसी के जस्ट रिवर्स हम ये पढ़ेंगे कि ऐसे एल्डिहाइड, कीटोन तो होगा नहीं क्योंकि कोई भी कीटोन ऐसा नहीं होगा जिसके पास अल्फा एच ना हो, तो ऐसा एल्डिहाइड मोस्टली कैनिज़ारो रिएक्शन एल्डिहाइड देंगे, ऐसा एल्डिहाइड जहां अल्फा एच न हो, जैसे फॉर्मल्डिहाइड। हमने डिस्कस किया था कि कार्बन के नेसेंट कार्बन को, जो उसका एडजेसेंट कार्बन होता है या उसका जो लेबरल कार्बन होता है वो अल्फा होता है। यहाँ कोई कार्बन नहीं है, इसका मतलब यहाँ आपको यश तो दिख रहा है लेकिन ये सभी यश कार्बोनिल कार्बन से अटैच है। कार्बोनिल कार्बन का एडजेसेंट कार्बन जो होता है वो अल्फा होता है। इसका मतलब देयर इज नो अल्फा एच, यहाँ ये अल्फा एच नहीं है। इसका मतलब फॉर्मल्डिहाइड कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। बात करें हम बेंजल्डिहाइड की, यह है आपका बेंजल्डिहाइड। निश्चित है कि बेंजल्डिहाइड में बेंजीन का जो है यहाँ का जो एच है रिप्लेस हो गया और यहाँ पे आ गया CHO। इसका मतलब यहाँ भी ये जो अल्फा कार्बन है इसके पास एच नहीं है, इसका मतलब बेंजल्डिहाइड ये रिएक्शन देगा। हम देखेंगे कि इस रिएक्शन में होगा क्या, तो हम कहेंगे कि सच एल्डिहाइड having no alpha hydrogen undergo self redox, that is oxidation and reduction in presence of concentrated base to produce alcohol and carboxylic acid salt। क्या मैंने कहा कि a reaction in which such aldehyde having no alpha hydrogen like formaldehyde, like benzaldehyde undergoes self redox, that is one molecule oxidized into carboxylic acid and other molecule reduced into alcohol. Thus this type of reaction is known as कैनिज़ारो reaction। यानी कैनिज़ारो रिएक्शन हम कहेंगे कि वही एल्डिहाइड देगा या वही कीटोन देगा जिसके पास अल्फा एच नहीं होंगे। इस रिएक्शन में क्या होगा, दो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास अल्फा एच नहीं है सेल्फ रिडॉक्स में इन्वॉल्व होंगे। वन मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एसिड बनाएगा, चूंकि आप बेस ले रहे हो तो बेस के साथ वो साल्ट बना लेगा, तो कहेंगे कि करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक साल्ट बनाएगा और जो अदर मॉलिक्यूल होगा वो रिड्यूस हो जाएगा एल्कोहल में। आए जरा देखें कि रिएक्शन होता कैसे है और इस रिएक्शन में मैकेनिज्म क्या होती है। हमको मैकेनिज्म बहुत कायदे से समझना है क्योंकि अगर हम मैकेनिज्म जाने रहेंगे तो निश्चित है कि उस रिएक्शन के कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। तो अगर मान लो अगर हमने एग्जांपल लिया, सपोज दैट अगर हम लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड तो आपका फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा HCHO, दो मॉलिक्यूल में लेना होगा। निश्चित है हमने कहा कि कंसंट्रेटेड बेस लाइक NaOH 50% कंसंट्रेट, इसको जब हम ट्रीट करेंगे
तो इसका एक मॉलिक्यूल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, क्योंकि एक कार्बन है तो अल्कोहल क्या बनेगा CH3OH, ये रिड्यूस हो गया। और दूसरा मॉलिक्यूल एसिड में ऑक्सीडाइज होगा, एसिड क्या बनेगा फॉर्मिक एसिड, जो Na के साथ मिलकर क्या बना लेगा सोडियम फॉर्मेट। तो कहोगे कि वन मॉलिक्यूल रिड्यूस एंड अदर मॉलिक्यूल आर ऑक्सीडाइज, क्लियर। तो दिस इज द कैनियारो रिएक्शन। चूंकि दोनों मॉलिक्यूल सेम है तो सिंपल कैनियारो है। ये भी दो प्रकार का होता है एनालिसिस, सिंपल कैनियारो होगा और क्रॉस कैनियारो भी होगा। मान लो अगर हमने ले लिया बेंजोल्डिहाइड C6H5CHO, इसकी भी दो मॉलिक्यूल लेंगे, सेम रिएक्शन NaOH आपने ले लिया 50%, क्या बनेगा वन मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा, क्या बनाएगा C6H5CH2OH और अदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा देयर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बनाएगा C6H5COONA। तो हम कहेंगे कि द कन्वर्जन ऑफ, या कहेंगे कि सेल्फ रिडॉक्स ऑफ without alpha hydrogen containing aldehyde in presence of concentrated base is known as Cannizzaro reaction। इसमें आप देख रहे हो कि दोनों सिंगल फॉर्मल्डिहाइड, दोनों बेंजोल्डिहाइड हैं, तो निश्चित है कि ऐसे कैनिज़ारो को हम कहते हैं सिंपल कैनिज़ारो। क्रॉस भी हो सकता है, क्रॉस कब होगा अगर हम दो ऐसे ले लें जिसमें दोनों डिफरेंट और डिफरेंट एल्डिहाइड हो, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जैसे मान लो अगर हमने ले लिया बेंजोल्डिहाइड, ये आपका हो गया बेंजोल्डिहाइड, और हमने ले लिया फॉर्मल्डिहाइड है CHO, और इसको हमने कंसंट्रेट बेस के साथ ट्रीट किया, तो निश्चित है कि एक मॉलिक्यूल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल का कार्बोक्सिलिक सोडियम साल्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा C6H5CH2OH प्लस HCOONA। तो इस कन्वर्जन को कहेंगे क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। यहाँ ये भी हो सकता है कि ये जो है आपका जो ये साथ बना है ये भी एसिड बन सकता है, ये अल्कोहल बन जाए। अब हम चलते हैं मैकेनिज्म पे कि कैनिज़ारो होता कैसे है, बहुत कायदे से समझेंगे मैकेनिज्म ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन। अगर हम बात करें तो ये रिएक्शन जो है मेन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। क्या होता है अगर हम बात करें स्टेप 1 की, तो स्टेप 1 में क्या होता है कि जो बेस का हाइड्रोक्सी आयन होता है अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड टू फॉर्म हाइड्रोक्सी अल्को ऑक्साइड। ये याद रखोगे, हम जो बेस ले रहे हैं, बेस का काम क्या है कि जो बेस का OH आयन है वो अटैक कर रहा है कार्बोनिल कार्बन पे, कौन से जो आप एल्डिहाइड यूज कर रहे हो। चूंकि दो मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट मॉलिक्यूल की किसी भी फर्स्ट मॉलिक्यूल के कार्बोनिल पे OH अटैक कर रहा है। कैसे, मान लो हमने ले लिया C6H5CHO, हम थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं। अब इसके ऊपर क्या हो रहा है OH आयन अटैक कर रहा है। कैसे अटैक कर रहा है, ये यहां अटैक कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ऐसे कर रहा है, क्या बन रहा है यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज और ये अटैक हो गया OH। क्या बन गया ये बन गया हाइड्रोक्सी एल्को ऑक्साइड हो गया। स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 में हाइड्रोक्सी अल्को ऑक्साइड लूजेज प्रोटॉन टू
अदर कार्बोनिल, लूजेस प्रोटॉन टू अदर कार्बोनिल कंपाउंड। निश्चित है C6H5CO नेगेटिव, ये आपका H है, ये OH है, प्लस मान लो आपने दूसरा ले लिया C6H5CO, आपने H ले लिया, होगा क्या शिफ्टिंग, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये यहां अटैक कर जाएगा और ये यहां आ जाएगा। क्या बनेगा आपका C6H5COOH बन जाएगा, ये बन गया आपका एसिड, और ये बन जाएगा आपका CH2O नेगेटिव C6H5। अब होगा ये कि ये जो एसिड होगा इजीली लूजेज प्रोटॉन, ये अपना प्रोटॉन लूज करेगा H, तो फिर क्या बन जाएगा C6H5COO नेगेटिव और ये बन जाएगा CH2OH C6H5, यानी ये बन गया आपका एल्कोहल और ये बन गया आयन जो सोडियम को या पोटेशियम को पकड़ के क्या बनेगा, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड या पोटेशियम साल्ट ऑफ एसिड। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कैरियारो रिएक्शन। अगर हमसे पूछेगा कि कैरियारो रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, तो हम कहेंगे कि द मैकेनिज्म कंप्लीटेड इन टू स्टेप। इन फर्स्ट स्टेप द OH from base attack on carbonyl carbon of aldehyde to form hydroxy alkoxide. The in step 2 hydroxy alkoxide loses proton to other carbonyl, और इस तरीके से जो एसिड बनेगा इजीली लूज देयर प्रोटॉन, और इस तरीके से इसका जो कन्वर्जन हो जाएगा अल्कोहल और करस्पॉन्डिंग सोडियम या पोटेशियम कार्बोक्सिलिक साल्ट में हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हमने देखा कैरियारो का। अब हमारा एटलीस्ट अब जो है हमें देखना है कि अगर मान लो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो या एरोमेटिक कीटोन हो तो वहां पे किस टाइप का रिएक्शन होगा। तो निश्चित है कि अगर बेंजीन है तो कौन सा रिएक्शन होगा, वहां इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन कैसे होगा, अगर मान लो हमसे पूछा जाए कि जो एल्डिहाइड है या आपका एल्डिहाइड है या आपका कीटोन है, तो इनके किस टाइप का रिएक्शन होगा, किस टाइप का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो हम कहेंगे कि जो एल्डिहाइड है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी आने वाले जो भी आएंगे वो मेटा पे आएंगे, न कि आर्थो और पैरा पे आएंगे। हमसे रीजन पूछेगा कि व्हाट आर द रीजन, तो कहेंगे कि CHO जो है चूंकि कार्बोनिल ग्रुप है अनसैचुरेटेड है, ये बेंजीन रिंग को क्या करेगा, डीएक्टिवेट करेगा। इससे पहले हम हेलोबेंजीन में पढ़े थे जो क्लोरीन है या फिनाल में पढ़े थे जो OH है, वो बेंजीन को एक्टिवेट करेंगे। लेकिन CHO हो गया या CO हो गया, ये फुल अनसैचुरेटेड है, ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करेंगे। और जब डीएक्टिवेट करेंगे तो आर्थो और पैरा पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो मेटा होगा एज कंपेयर आर्थो और पैरा थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, एंड दिस इज द रीजन दैट कमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट ओनली मेटा पोजीशन बिसाइड्स आर्थो एंड पैरा। कैसे, जरा इस चीज को समझ में पहले मान लो अगर आपने ले लिया बेंजल्डिहाइड, ये आपका बेंजल्डिहाइड है, अगर रेजिडेंस में मान होगा क्या होगा, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, क्या बनेगा स्ट्रक्चर, निश्चित है यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, यहाँ पे डबल मान आ गया आपका CH, ये O नेगेटिव हो जाएगा। अब क्या होगा, ये आप देखोगे ये यहां आ जाएगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा, पॉजिटिव यहां आ जाएंगे, ये बॉन्ड यहां आ जाएगा। अब क्या होगा, ये यहां आ जाएगा, अगले स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव यहां आ जाएंगे, फिर क्या होगा, ये वापस यहां आ जाएगा,
और ये यहाँ आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर थर्ड हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। तो फाइनल स्ट्रक्चर हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा, हमने देखा कि फ्रॉम these three resonating structure it is clear that at ortho, para and ortho are positive, that is electron weak, there is electron deficient. So as compared to ortho, para जो meta position होगा there are more electron rich, and this is the reason that benzaldehyde or ketone, aromatic ketone are meta directing group, because there is least electron density towards ortho and para. The coming electrophile attack at only meta position besides ortho and para position. तो ये आप लोगों को पूछा जा सकता है कि बेंजल्डिहाइड या कीटोन क्यों मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। क्लियर? तो ये जो पिक्चर है आप देख रहे हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, और इसलिए आने वाला जो भी ग्रुप होगा वो मेटा कहलाएगा। अब हम इसके कुछ रिएक्शन पढ़ते हैं। पहले हम देखेंगे हेलोजिनेशन। हमने पढ़ा हुआ है कि हेलोजिनेशन किसे कहेंगे? एंटरिंग ऑफ हेलोजन टुवर्ड्स बेंजीन रिंग इज नोन एज हेलोजिनेशन। मान लो हमने ले लिया है बेंजल्डिहाइड, आपका ये हो गया बेंजल्डिहाइड, या हमने ले लिया एसिटोफिनोन, दैट इज एसिटोफिनोन। अगर हम हेलोजिनेशन कर रहे हैं लाइक क्लोरीनेशन, क्या लेना होगा? निश्चित है ये रिएक्शन लेविस एसिड की उपस्थिति में होता है, हमको लेना होगा FeCl3। क्या होगा? इस FeCl3 की उपस्थिति में Cl2 टूट के क्या बनाएगा? ये रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी? FeCl3 प्लस Cl2 इक्वल टू FeCl4 माइनस प्लस Cl पॉजिटिव हो जाएगा। ये जो Cl पॉजिटिव अटैक करेगा कहां पर अटैक करेगा? मेटा पोजीशन पे। तो क्या बनेगा यहाँ प्रोडक्ट? अगर मेटा पे आ गया तो ये बन जाएगा मेटा क्लोरोबेंजल्डिहाइड। क्या निकल जाएगा? HCl। और अगर मान लो आपने एसिटोफिनोल लिया है तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ आपका बनेगा अगर आपने एसिटोफिनोल लिया है तो बनेगा मेटा क्लोरोएसिटोफिनोल। तो when benzaldehyde or acetophenol treated with chlorine in presence of Lewis acid like FeCl3, it get converted to corresponding meta chlorobenzaldehyde या मेटा क्लोरोएसिटोफिनोल। क्लियर? FeCl3 का काम है प्रोड्यूसिंग, इसको हेलोजन कैरियर कहेंगे, इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रोफाइल लाइक Cl पॉजिटिव। अब क्या होगा कि जो यहाँ पे H पॉजिटिव निकलेगा FeCl3 से FeCl4 पर अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा? यहाँ पे H पॉजिटिव अटैक करेगा तो फिर से बन जाएगा FeCl3 और निकल जाएगा HCl। तो दिस इज द मैकेनिज्म। अब क्या होगा जब हम नाइट्रेशन करेंगे? क्या करेंगे? नाइट्रेशन। तो हमने बताया कि नाइट्रेशन किसे कहेंगे? द एंटरिंग ऑफ नाइट्रो ग्रुप टुवर्ड्स बेंजीन रिंग इज नोन एज नाइट्रेशन। निश्चित है कि नाइट्रेशन के लिए हमको क्या लेना होगा? कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड। हम लेंगे कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड या हम ले लेंगे कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड। हमने ऐसा क्यों लिखा है HNO2? क्योंकि NO2 इलेक्ट्रोफाइल होगा तो H नेगेटिव बनेगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो जाएगा। और ये रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 या कंसंट्रेट H2SO4। क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रोफाइल होगा कहाँ अटैक करेगा? मेटा पे अटैक करेगा। मान लो यहाँ पे अगर मेटा पे अटैक किया तो क्या बनाएगा? ये आपका CHO और मेटा पे आ जाएगा NO2 और यहाँ का OH को पकड़ के क्या बना लेगा? H2O। या अगर एसिटोफिनोल लेते हो तो क्या होगा? एसिटोफिनोल के केस में यहाँ भी मेटा पे नाइट्रो ग्रुप आएगा और यहाँ पे H को OH पकड़ के क्या बना लेगा? H2O। तो प्रोडक्ट क्या होना? तो कहोगे कि भाई बेंजल्डिहाइड या एसिटोफिनोल अंडरगोइंग नाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, it get converted to meta nitrobenjaldehyde or meta nitroacetophenol। क्लियर?
बट लास्ट हम देखेंगे सल्फोनेशन। सल्फोनेशन किसे कहेंगे? एंटरिंग ऑफ सल्फोनिक ग्रुप। सल्फोनिक ग्रुप कहते हैं हम SO3H2। द एंटरिंग ऑफ सल्फोनिक ग्रुप टुवर्ड्स बेंजीन रिंग इज नोन एज सल्फोनेशन। क्या करेंगे? अगर मान लो हमने बेंजोडिहाइड लिया, ये आपका बेंजोडिहाइड है, या हमने ले लिया एसीटोक्विनोन, ये आपका एसीटोक्विनोन है। अगर हमने डाल दिया इसके ऊपर कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, हम ऐसा लिख सकते हैं HOSO3H कंसंट्रेट H2SO4। क्या होगा? निश्चित है कि ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा पॉजिटिव, और ये हो गया निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव। कौन अटैक करेगा इसकी मेटा पे? SO3H अटैक करेगा। क्या बनाएगा? तो अब यहाँ ये जो है CHO SO3H, और यहाँ पे आपका आ गया COCH3 SO3H। अब प्रायोरिटी आर्डर पे यहाँ SO3H जो सल्फोनिक ग्रुप है, इसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी करेंगे। तो हम अब इसका नाम देंगे मेटा जो है बेंजोडिहाइड सल्फोनिक एसिड, और मेटा एसीटोक्विनोन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम कहें कि सल्फोनेशन में क्या होगा, तो कहोगे कि सल्फोनिक एसिड के केस में हमको जो है सल्फोनिक एसिड के केस में कंसंट्रेट H2SO4 लोगे, कंसंट्रेट H2SO4 लोगे तो जो सल्फोनिक ग्रुप होगा ये मेटा पोजीशन पे आएगा। तो हम अब इसका नाम कैसे कहेंगे? अब हम ये आपका नंबर 1 पोजीशन मान लिया जाएगा। अब ये इसका हो गया मेटा, और इसका ये मेटा हो गया, तो कहेंगे कि मेटा बेंजल सल्फोनिक एसिड, और इसे कहेंगे मेटा एसिटो सल्फोनिक एसिड। तो इस तरीके से हमने देखा हेलोजिनेशन, हमने देखा नाइट्रेशन, हमने देखा सल्फोनेशन, और इस तरीके से यहाँ पे टोटल हम लोग का जो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन तक क्लियर हो गया, खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अगला जो इसका रिमेनिंग पार्ट है, और वह है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि हमारा ये रिलेशन है वह है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड।